वायर जाके उसी में लगाना। जब तक सही जगह उसको वायर को स्थित नहीं करोगे और वहां से ऊर्जा मिल रही है, ये स्विच ऑन नहीं करोगे जब तक, और चेक करो तीनों वायर ठीक से लगी हुई है, निकल तो नहीं गई। और देखो क्या बना है, ये तीनों वायर लगाने के बाद ये बना क्या आपके भीतर, देखो। कोई बताएगा? जब आपने तीनों वायर जोड़ दी है, अब आपके भीतर ये क्या बन गया? शाबाश। और किसने नोट किया? सच्ची सच्ची में किसी का कॉपी करके मत लिखना, अपना बताओ कि क्या बन रहा है। बहुत बढ़िया। त्रिशूल अब ऐसे लगाए रखो, सुपर पावर मिल रही है। सोचो, अपने अंदर इस बात को जागृत करो, मैं क्या बन गया, किसका त्रिशूल बना मैं? माता के हाथ में भी त्रिशूल, उल्टा त्रिशूल नहीं, सीधा त्रिशूल। माता के हाथ में भी त्रिशूल। आज बहुत ध्यान से समझो, पूरा एकाग्र होके। आप मेहनत कर रहे हो, ये आपको मेहनत का ही फल मिल रहा है कि आगे आगे की क्लास मिल रही है आपको। माता के हाथ में भी त्रिशूल, भोलेनाथ के भी हाथ में त्रिशूल, सब शक्तियों के हाथ में त्रिशूल और खड़ग तो होगी होगी, बाकी और शक्तियां होंगी, पर त्रिशूल और तलवार तो हर, और सुदर्शन चक्र। ये है आपकी हाथ में आपकी सिद्धियां। अब इस त्रिशूल के द्वारा, पहले तो आप त्रिशूल ले, इस त्रिशूल के द्वारा आप बड़े से बड़े शत्रु का विनाश कर सकते हो। शत्रु कौन सा? जो मेरे विचारों में आता है, जो माया है, नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी से तो लगभग आप सभी वाकिफ हो गए होंगे ना। जो नेगेटिव एनर्जी है, या जो संकल्पों के द्वारा मुझे आहत करता है, मुझे दुखी करता रहता है, मेरे ऊपर हावी हो जाता है संकल्पों के रूप में। अब ये बन गए आप त्रिशूल। कितनी शक्ति भर सकते हो अपने त्रिशूल में? संपूर्ण ब्रह्मांड आपको दे रहा है। सोचो, त्रिदेव आपको एक साथ दे रहे हैं, कितने भाग्यशाली हो आप। इस बात की सच्चाई को समझो कि कोई माँ या भोलेनाथ या सुदर्शन चक्र किसी मानव का गला नहीं काटते, किसी मनुष्य का गला काटते नहीं, भीतर आई हुई बुराई का गला काटते हैं।
जो काम का भूत, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का, राग का, द्वेष का, छल का, बल का, लोभ का, लालच का भूत जो प्रवेश कर जाता है और इंसान इंसान नहीं रहता इन भूत की प्रवेशता से, इनका गला काटते हैं। न कि कोई हिंसात्मक हथियार से किसी व्यक्ति को मारते हैं, वो तो हिंसा हो गई। ये शक्ति रूपी हथियार ले, खूब ले, जी भर के ले, और आपके त्रिशूल में इतनी धार हो, आपका त्रिशूल इतना शक्तिशाली हो, कैसी भी बुराई आए उसको झट से खत्म कर सको। अब आप अभी तो आप ले रहे हो, फिर आपको यूज करना सिखाया जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे बुराई आती है और कैसे उसका गला काटा जाता है। पहले ले, कितनी श्रद्धा से, कितने नशे से लेते हो। त्रिमूर्ति मुझे सजा रही है। अब तक क्या बने थे? मूर्ति बनी थी। अब मूर्तियों के हाथ में शक्तियां, माता के 8 हाथ, माता के 1000 हाथ, 1000 भुजा वाली माँ, 2 भुजा, 4 भुजा वाली माँ, और उनके सारे हाथों में क्या शक्तियां। अभी तक आप माता बन रहे थे, अब आपकी फोटो तैयार हो गई है, मूर्ति तैयार हो गई है। अब हाथ भरो किससे? शक्तियों से। सबके सब पास हो जाओ। आपके सामने कोई कलह कलेश का कारण ही ना बचे, जीवन इतना सुंदर बन जाए। इंडिपेंडेंट। कभी ये ना कहो कि ये तो कर सकती हूं और ये नहीं हो सकता। आप कहो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे परम पिता ने मुझे सब कुछ दिया है। एक लड़की को पिता दहेज में सब कुछ दे, वो कितने नशे से कहती है मेरे पापा ने सोए से लेके बड़ी से बड़ी सारी चीजें दी हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मेरे पापा ने मुझे ना दी हो। अब यहाँ बात किसकी है? मेरे पापा ने मुझे ज्ञान दिया है, मेरे पापा ने मुझे ज्ञान की गीता दी है। मेरे ऑलमाइटी पिता ने। और क्या दिया है? मुझे शक्ति और कवच। देखते रहना कि उसमें से वायर लूज ना हो जाए, लूज हो जाएगी तो काम होना बंद। त्रिशूल की तीनों, जो तीनों रोड हैं जो त्रिशूल में, तीनों की तीनों एक से एक ज्यादा बलशाली। जैसे कि ट्यूबवेल चल गया हो, ऐसी शक्ति बरसा रहा है। तीनों मिलके ऐसी शक्ति दे रहे हैं कि जैसे कि बस आज ही दे डालेंगे सारी शक्तियां।
तो आप बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतना। रीढ़ गर्दन सीधी, जिससे शक्तियां पूरी नीचे तक मूल तक जाए। अगर टेढ़े मेढ़े बैठोगे, सीधी गर्दन नहीं होगी, तो बीच में आपका जो डंडा है ना पकड़ने वाला, वो आधा अधूरा रह जाएगा। जितना रीढ़ को खींच के रख सकते हो, सीधी रखो। आज का दिन कुछ विशेष दिन है। भंडारी भर भर के लुटा रहा है। सुंदर विचारों की स्थापना, ऐसे विचार जिससे आप नई दुनिया का निर्माण करोगे, ऐसे सुंदर विचारों की आपके भीतर स्थापना। कैसे विचार? जो अचल अडोल, जो विश्व कल्याण के लिए काम आने वाले विचार, वो विचार ब्रह्मा द्वारा स्थापना। और फिर हम विचार तो करते हैं ऊंचे से ऊंचे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, लेकिन कई बार उन पर चल नहीं पाते। तो विष्णु द्वारा उनकी पालना, जो श्रेष्ठ विचार रचे वो पूर्ण हो जाए, विष्णु द्वारा पालना। और इन दोनों कार्यों के बीच कोई विघन डालने आए तो शिव द्वारा उनका विनाश। इस श्रेष्ठ कार्य में विघन डालने वाले भी तो आएंगे ना, तो शिव द्वारा उनका खलास। तो मुझे मेरे त्रिशूल में तीनों ही पावरफुल चाहिए। आपके भीतर बज रहा है। और आप इन दिव्य शक्तियों को अपने भीतर धारण कर रहे हैं। पहले दिन से आप सुन रहे थे, परमात्मा ने आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुना है। उसकी कुछ झलक तो आप देखने लगे होंगे ना।
और जितना आप अपना पूरा डिवोशन के साथ इस कार्य में आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपने ऊपर रश्क करेंगे। मैं कहाँ था और क्या था, तूने मुझे क्या से क्या बना दिया। दुनिया की भीड़ से अलग कर एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। जब आप बन जाएंगे, कितनों के साथ आगे हाथ फैलाता था मदद के लिए, कोई मेरा ये कर दे, कोई मेरा वो कर दे, और आज उसने मुझे दूसरों का मददगार बना दिया। कहा तो मैं शांति के लिए, थोड़ी सी इसके लिए, थोड़े से उसके लिए, कभी उसका मुंह देखना, कभी उसका मुंह देखना। और आज उसने मुझे ही मददगार बना दिया। हर प्रकार की मोहताजगी से मुक्त। एक तो परमात्मा ने मुझे मददगार बना दिया, और इन्हीं शक्तियों को धारण करते हुए मैं विश्व कल्याणकारी की यात्रा में निकल पड़ूंगा। सत्य का झंडा, धर्म का झंडा, प्रेम का झंडा, आपसी सहयोग का झंडा, दूसरों के दर्द को समझने का, दूसरा किस दौर से गुजर रहा है उस दर्द को समझने का जो उसने दिया है, तभी तो हम उसके साथ उसी तरीके से पेश आएंगे ना, जब उसके दर्द को समझ सकेंगे। जब तक हम सामने वाले को दर्द को ही समझ ना सके, तो उसके साथ हम न्याय कैसे कर सकते हैं। उसके
उसके साथ न्याय करने के लिए उसके दर्द को समझना पड़ेगा, फिर वो साथ खोलेगा। वो क्या कहता है, जब ऐसे व्यक्ति से जब आप मिलते हो, आज तक मेरे दिल की समझने वाला कोई नहीं मिला। आप हो जो आपने मेरे दिल की समझी है, आपने मेरे दिल की सुनी। जब आप किसी के दिल का दर्द सुन के, समझ के और उसका निवारण करते हो, बहुत बड़ी मानवता को बचाते हो। हम वो 97-98 बात तो कर लें, लेकिन जो उसके भीतर एक और दो बात है उसे ही ना पकड़ पाए तो वो तो अधूरा रह गया ना। आपने सारी चोटों पर मरहम पट्टी लगा दी, लेकिन जो जख्म गहरा था वो छूट गया। तो दर्द तो ठीक ना हुआ ना। और ये कब पकड़ सकेंगे, बहुत ध्यान से सुनो, सामने वाले के उस दर्द को कब पकड़ सकेंगे, जब आप अपने रूटीन के बातों में, रूटीन की चर्चा में मकसद पकड़ते हो बस। किसी ने पूरा सेंटेंस बोला, आपने वो ये कुछ नहीं सुना, वो सुना जो मुद्दे की बात थी। सारी बात आपने गौर से नहीं सुनी। आपने कितनी सुनी, जो उसमें मुद्दे की बात थी। बस आपने देखा भी उतनी बात को, सुना भी उतनी बात को, और भीतर भी उतनी बात को लिया जो उसमें मेन बात थी। अगर आप हर रोज रूटीन में उतना ही देखते हो, उतना ही सुनते हो जितनी आपकी सुनने की जरूरत है, तो आप सामने वाले के दिल के उस घाव को पकड़ सकोगे जो पकड़ना जरूरी है। मैंने यहाँ का सारा पढ़ लिया, मैंने वहां का सारा पढ़ लिया, सुन लिया, और मैंने मुद्दे की बात सुनी नहीं, ये मेरी नेचर है, तो मुझसे मेन पॉइंट छूट जाएगा। हर रोज जो वाणी सुनते हैं उसमें भी यही होगा कि हम आगे का पीछे का सारा सुन लेंगे और जो सार है वो छूट जाएगा। तो किसी के साथ भी आप बात करते हो, बैठते हो, जो उसमें सार युक्त बात है, जो सुनने की है, बस उतनी सुनो। बाकी की जो आगे और पीछे की बात है उसको अनसुना करो। तभी तभी अर्जुन बन सकेंगे। जो दिया काम दिया, होमवर्क दिया, मछली की आंख को देखना है, बस उसको बेंधना है। अर्जुन को इतना ही सुनाई दिया, मछली की आंख। ना अर्जुन को कढ़ाई दिखाई दी, ना उसका तेल दिखाई दिया, ना पूरी मछली दिखाई दी। समझ आई? आपको दिन भर की में बस उतनी बात सुनाई दे, उतनी दिखाई दे जितनी आपके लिए जरूरी है। जो बात आपके मतलब की नहीं है उस बात से आप किनारा करने की आदत डाल लो, वरना क्या होगा
किसी को तो कढ़ाई दिख रही थी, किसी को तेल दिख रहा था, किसी को घूमती मछली दिखी थी, आंख नहीं दिखी, आंख को ना बेंध पाया। आप कहेंगे हम सारे दिन उन लोगों के बीच में रहते, क्या करें? या तो कुछ काम का बहाना करके वहां से उठ जाओ, जो बातें आपके मतलब की नहीं है, कि मेरा ये काम पड़ा है, मेरा वो काम पड़ा है। और आपको अगर जबरदस्ती बैठना भी पड़ रहा है उस स्थान पे, आप वहीं बैठे बैठे ध्यान में चले जाओ, खुली आंख में। खुली आंख में ही त्रिशूल बन जाओ, जो बात आपके मतलब की नहीं है। वो बोलता रहेगा, और जब आप सुन ही नहीं रहे हैं तो वो भी अपना बोलना बंद कर देगा। इससे आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, बेकायदे सुनने में, बेकायदे बोलने में। तो बनो त्रिशूल। जिस भी बुराई पे दागू मैं ये त्रिशूल, वो पूरी तरीके से भस्म हो जाए। अभी आपको धीरे धीरे आगे बताया जाएगा बुराई कैसे होती है, कैसे दागा जाता है, पर अभी पहले इसमें शक्ति भरो। नारायण के सुदर्शन से और शिव के त्रिशूल से, माँ के त्रिशूल से कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी बुराई बच नहीं सकती। रक्त बीज, भस्मासुर, महिषासुर, ये सब आगे पता चलेंगे। तीनों शक्तियां मेरे तीनों नाड़ियों में भर्ती हुई। पता चला? परमात्मा एडॉप्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? अपनी इन कमजोरों को शिव शक्ति, शिव की शक्तियां, शिव शक्ति। अब आगे चल के पता चलेगा आपके क्या क्या नाम है, आप कौन सी शक्ति है।
और क्या पता चलेगा? किस विशेष कार्य के लिए आप बनी हैं। किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि यहाँ आने के बाद जिसको भी बच्चे ना हो, बच्चे हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद उसकी शादी हो जाती है। यहाँ आने के बाद उसकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ आने के बाद उसका लकवा ठीक हो जाता है। यहाँ आने के बाद गूंगा बोलने लगता है। यहाँ आने के बाद जो चल नहीं सकता वो चलने लगता है। तो आगे चलने के बाद आपका पता चलेगा कि आप कौन सी माता हो। इसलिए पूरा शिद्दत के साथ अपना पुरुषार्थ करना। कौन सी सिद्धि लिए हुए पैदा हुई हो तुम? तभी तो जगत कल्याणी बनोगी ना। कब? जब अपनी शक्तियों को उजागर कर लोगी और उस शक्तियों से वो कार्य करोगी, लोगों के बिगड़े हुए रुके हुए कार्य करोगी, तभी तो जगत जननी कहलाओगी। जगत माता, एक दो की माता नहीं, जगत माता। ऐसे ही नहीं आपको बोला जाता कि उसने किसी विशेष कार्य के लिए चुना है, उसने किसी विशेष कार्य के लिए चुना है।